एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं और जो कॉमन डिफिकल्टीज आप सबको होती हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको होती है इस टाइप के कन्वर्जन्स में, खास करके जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, हमको ये पता रहता है नॉर्मली कि कितना एसआई यूनिट में हमको पता है कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 AU मींस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। लेकिन जब इंटर कन्वर्जन आता है कि 1 लाइट ईयर कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इस टाइप से, तब हमको कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 AU यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर है। ये हम लोगों को याद रहता है। ये बेसिक कन्वर्जन जो होता है, जो यूनिट जो हम एसआई यूनिट में कन्वर्जन कन्वर्जन कर रहे होते हैं, ये आपको याद रखना होता है और ये ज्यादातर आप लोग को याद रहता भी है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन में दिक्कत आती है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर्स के बराबर होती है? ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमें पता है। ऐसे ही हमको पता है 1 लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये दो चीजें हमको पता रहती हैं, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी यहाँ पे, जब होगा इंटर कन्वर्जन। जैसे 1 लाइट ईयर पूछ लिया कि कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो इसको करने का भी बहुत आसान तरीका है। हमको एसआई यूनिट में कन्वर्जन पता होता है, तो जो लेफ्ट साइड पे लिखा रहेगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, लाइट ईयर, तो उसका यूनिट, उसका कन्वर्जन जो एसआई यूनिट में है उसको हम लिख देंगे न्यूमरेटर में। तो 1 लाइट ईयर कितना मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15, ये न्यूमरेटर में। ऐसा ही जो इसके बारे में पूछा जा रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका जो कन्वर्जन है एसआई यूनिट में, उसको नीचे लिख देंगे 1.496 इंटू 10⁻11। और जितने का कन्वर्जन पूछा जा रहा है, 1 का पूछा जा रहा है, उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा आ जाएगा 63240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस तरीके से हम कोई भी कन्वर्जन आसानी से, इंटर कन्वर्जन जो होगा वो आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, जैसे 9.46 को 9.5 मान लिया, 1.496 को अराउंड 1.5 मान लिया। इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही चलते हैं हम आगे। अब मान लिया हमसे 100 लाइट ईयर्स के बारे में पूछ लिया। ठीक है, सेम चीज, लाइट ईयर का कन्वर्जन एसआई यूनिट में 9.46 इंटू 10⁻15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कन्वर्जन डिनोमिनेटर में 1.496 इंटू 10⁻11। कितनों का कन्वर्जन पूछ रहा है? 100 का, तो 100 कर दिया हमने मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6324000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या हो गया? ये 100 लाइट ईयर्स हो गया। इस तरीके से हम कोई भी इंटर कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आगे भी देखते हैं। अब मान लिया हमको ये कन्वर्जन दे दिया, 100 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मिलीमीटर लिखा है ना लेफ्ट में, तो मिलीमीटर का एसआई यूनिट में कन्वर्जन कितना होता है? 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? वी नो इट इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर्स, है ना। ऐसे ही नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10⁻⁹ कितनों का कन्वर्जन पूछा जा रहा है? 100 का, तो 100 कर दिया हमने मल्टीप्लाई में। अब करेंगे सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10⁻⁻³ दैट इज 10⁻⁻1। 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा? 10⁻⁻1 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 10⁸ नैनोमीटर। इसका मतलब 100 मिलीमीटर इक्वल हाउ मेनी नैनोमीटर? 10⁸ नैनोमीटर। ऐसे ही देखते हैं 50 kg इक्वल टू हाउ मेनी टन्स? तो 1 kg, केजी खुद ही एक एसआई यूनिट है ना। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। तो 1 kg, केजी का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम तो केजी की ही बात कर रहे हैं और केजी ही एसआई यूनिट है। अब टन की बात करते हैं। 1 टन कितने केजीज के बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू 1000 kgs। और कितनों का कन्वर्जन है? 50 का, तो 50 मल्टीप्लाई में आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.05 टन, जो मेट्रिक टन के बराबर होता है। ठीक है, 0.05 मेट्रिक टन। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आसानी से कोई भी कन्वर्जन हम आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, मान लिए कभी कदार हम अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको लंबा पड़ेगा। जैसे हमसे कह दिया 50 डिकेड्स
इक्वल हाउ मेनी सेंचुरीज। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका कि हम डिकेड्स को देखें कि एसआई यूनिट में कितने सेकंड्स होते हैं। वन डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करते जाएं सेकंड में, 10 × 365 × 24 × 60 × 60, ऐसे ही सेंचुरी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेकंड्स में कि एक सेंचुरी में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड एसआई यूनिट है टाइम की। उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हमारा। तो हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू कॉमन यूनिट्स। कॉमन यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि डिकेड, तो हमको पता है अगर हम दोनों को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं, राइट। ऐसे ही वन सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड्स जो एसआई यूनिट है उसमें जाने की बजाय ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। डिकेड, वन डिकेड कितने ईयर के बराबर है, उसको यहाँ लिख लिया 10। वन सेंचुरी कितने ईयर के बराबर है, 100, उसको कहाँ लिख लिया, डिनोमिनेटर में। कितनों को कन्वर्ट करने को बोल रहा है, 50, 50 कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई में। कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे 5। तो इट मीन्स 5 डिकेड्स इक्वल टू, सॉरी 50 डिकेड्स इक्वल टू 5 सेंचुरी। है ना आसान तरीका। कोई भी कन्वर्जन हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब ये कुछ कन्वर्जन है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।